जंगल की तारीकी ने ज़ारीन और ज़ारा को अपना लिया। उनका सफ़र नामालूम सिमतों में शुरू हुआ। ज़ारीन आगे चलता, भेड़िए की मानिंद चौकना और मजबूत, और ज़ारा उसके साए की तरह साथ चलती। इसके दिल में मोहब्बत का चिराग रोशन था। ज़ारीन की हैबत अंगेज शक्ल के बावजूद ज़ारा की मौजूदगी इसके अंदर के दरिंदे को काबू में रखती थी। ज़ारीन का मकसद अब सिर्फ मालकोश से बचना नहीं था, बल्कि अपनी हाइबर्ड ताकत के मनबा को जानना था। उसे यकीन था कि अगर वो अपनी पैदाइश का राज जान ले, तो वो मालकोश को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। उन्होंने पहाड़ी रास्ते तय किए, गहरी नदियों को अबूर किया और ऐसे वीरान इलाकों से गुजरे जहां आम इंसान जाना तो दरकिनार सोच भी नहीं सकता था। ज़ारा अपनी जड़ी बूटियों की मालूमात से ज़ारीन के जख्मों की मरहम पट्टी करती, और जब ज़ारीन मायूस होता तो वो अपनी मोहब्बत भरी बातों से उसे हौसला देती। जैसे जैसे वो शुमाल की तरफ बढ़ते गए, ज़ारीन को अजीबो गरीब ख्वाब आने लगे। उन ख्वाबों में एक कदीम मंदिर, एक रोशन चांद और एक औरत का चेहरा दिखाई देता जो भेड़िए की तरह चीखती थी। एक रात वो एक बर्फानी इलाके में मौजूद एक कदीम लाइब्रेरी के खंडरात के करीब पहुंचे। ज़ारीन वहां खड़े एक पत्थर के सुतून को देखते ही साकित हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे इस सुतून पर कंदा नक्शो निगार इसके माजी का हिस्सा है। ज़ारा ने वहां एक इंतहाई बोसीदा सहीफा ढूंढ निकाला जो एक कदीम जबान में लिखा हुआ था। ज़ारीन ने उसे छुआ तो उसके हाथ में एक बिजली सी दौड़ गई, और वो सहीफे के तमाम अल्फाज फौरी तौर पर समझ गया। इसका सोम, हाइबर्ड का राज, माउंटेन कलान। सहीफे में जो कुछ लिखा था उसने ज़ारीन की सदियों पुरानी तन्हाई का राज खोल दिया। सदियों पहले माउंटेन कलान नामी एक ताकतवर वेरोविल्स कबीला हुआ करता था। ये आम वेरोविल्स नहीं थे, बल्कि उनमें चांद की सबसे खालिश ताकत थी। इसी कबीले की शहजादी लोरीना को दूसरे कबीले के वेम्पायर सरदार आरकास से मोहब्बत हो गई थी। ये मोहब्बत दो खतरनाक और दुश्मन नस्लों के दरमियान थी। ज़ारीन दरअसल उन्हीं दोनों का बेटा था। सहीफे के मुताबिक लोरीना ने आरकास से मिलकर एक ऐसा जादुई रिवाज रिचुअल अंजाम दिया जिससे एक नई नस्ल का जन्म हो। ये नस्ल ना वेम्पायर होगी और ना भेड़िया। ये दोनों की ताकतों को मिलाकर एक मुकम्मल वजूद बनेगी, जो सूरज की रोशनी और चांद की ताकत दोनों इस्तेमाल कर सकेगा। मगर इस पैदाइश की कीमत ये थी कि आरकास को वेम्पायर्स की दुनिया से हमेशा के लिए जला वतन कर दिया गया, और लोरीना को कबीले से निकाल दिया गया। ज़ारीन की पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद मालकोश ने उसके वालिदैन को ढूंढ निकाला और उन्हें मारकर बच्चे को जंगल में तन्हा छोड़ दिया। मालकोश का मकसद था कि वो इस ताकतवर हाइबर्ड बच्चे को बड़ा होकर इस्तेमाल कर सके। सहीफे को पढ़कर ज़ारीन का चेहरा जज्बात की आमाजगाह बन गया। उसे सुकून मिला कि वो कोई गलती नहीं, बल्कि मोहब्बत की निशानी है। मगर साथ ही ये तल्ख हकीकत भी सामने आई कि मालकोश हमेशा से उसकी पैदाइश का फायदा उठाना चाहता था। मेरा खून जला वतनी और मोहब्बत का सबूत है, ज़ारीन ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। ज़ारा ने उसका हाथ थाम कर कहा, और अब ये खून सिर्फ बका का नहीं, बल्कि इंसाफ का मुतालबा करेगा। ज़ारीन, तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें मोहब्बत से पैदा किया था, इसलिए तुम्हें वो ताकत मिली जो मालकोश को भी डरा सकती है। ज़ारा ने सहीफे के आखिरी अल्फाज पढ़े। मुकम्मल ताकत सिर्फ बंदरगाही गुरेज, द हेवन ऑफ विस्पर्स में मौजूद है। वहाँ हाइबर्ड की रूह अपने असली मकसद को पा सकती है। हिस्सा पंजम, आखिरी मार्के की तैयारी। अब इनका रास्ता साफ था। मालिकोश को शिकस्त देने के लिए उन्हें बंदरगाही गुरेज पहुंचना था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि मालकोश भी अब उनके पीछे पड़ चुका होगा। ज़ारीन ने ज़ारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वीरानी नहीं, बल्कि एक मकसद की चमक थी। ज़ारा, सफर खतरनाक है। हो सकता है हम वहां से जिंदा वापस ना आ सकें। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। मेरी दुनिया तुम हो। अगर तुम नहीं, तो मेरी दुनिया का कोई मकसद नहीं। ज़ारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उन्होंने खंडरात से वो कदीम सहीफा उठाया। ज़ारीन ने अपनी भेड़िए की ताकत और ज़ारा ने अपनी इंसानी अक्ल से काम लेने का अहद किया, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए बंदरगाही गुरेज की तलाश में अगले खतरे की तरफ बढ़ गए, वो जगह जहां उनका अंजाम या उनका नया आगाज छुपा हुआ था। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप लोग अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। हम आपकी स्टोरी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे।